देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाती है, किस तरह से बना सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। तो आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन बच्चों की गलती क्या होती है कि ये बाइट करने जाती है, इसको भी आपको बाइट करने की जरूरत नहीं है। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस टेबल के आधार पे ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो किस तरह से बनाते हैं। पहले तो देखो, आपको मैं ब्लॉक्स लिखता है, यहाँ पे देखो एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक है? एस। ये मिडल का है ना, इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। कौन सा ब्लॉक है? डी। और इसके बाद ये राइट साइड में ना, इसे पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक। और ये नीचे का है ना, उसे हम कहते हैं एफ। कितने ब्लॉक है देखो। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक कितने, उनके नंबर देखो किस तरह से देते हैं। तो देखो, ये पहला कॉलम है, इसलिए 1 2, उसके बाद 3 4 5 6, डायरेक्टली राइट करते हैं हम अभी। 1 2 पहला सेकेंड कॉलम, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लास्ट का कितना है? 12 है नंबर। अभी ये पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? यहाँ पे 12 के बाद क्या आएगा? 13, और 13 से फाइनली आएगा 18। तो अभी देखो, स्ट्रक्चर जब हमें बनाना है तो किस तरह से हम बनाएंगे? आपको तो बाइट की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। तो किस तरह से बनाएंगे? देखो, पहला टॉपिक हम राइट करेंगे स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ओ ए पीरियड्स। आपको पीरियड के बारे में जानकारी लिखनी है। अभी डेफिनेशन किस तरह से बनाते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब मैंने बताया है आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन से ना, उसे हम पीरियड कहते हैं। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस। देखो, द हॉरिजॉन्टल लाइंस किधर है? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस है इज नॉन एज पीरियड्स, उसे हम कहते हैं पीरियड्स। टोटली कितने पीरियड्स है? कितने पीरियड है टोटल? देयर आर 7 periods in modern periodic table. How many periods in modern periodic table? Modern periodic table में periods कितने हैं? There are 7 periods in modern periodic table. उसके बाद सेकेंड में हमें लिखना है ग्रुप के बारे में जानकारी। ग्रुप्स मैंने आपको बताया, ग्रुप्स का ग्रुप ये वर्टिकल कॉलम्स है, उसे हम ग्रुप कहते हैं। सो वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स कहाँ है? वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी वर्टिकल कॉलम्स हमने बनाए हैं उसे हम कहते हैं ग्रुप्स, इज नॉन एज द ग्रुप। कितनी इजी डेफिनेशन है, और कितने हैं टोटल हमने देखे थे। सो सेकेंड पॉइंट आप लिखो, देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये दो टॉपिक आपके क्लियर हो गए। हॉरिजॉन्टल लाइन से उसे पीरियड कहो, और वर्टिकल कॉलम से उसे कहो ग्रुप्स। अभी थर्ड के बारे में हम लिखेंगे। किस तरह से लिखते हैं देखो, थर्ड के बारे में बॉक्सेस, इनके बारे में जानकारी लिखनी। कितने बॉक्सेस है मालूम? आपको ध्यान में लेना है, नहीं ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं। तो ये बॉक्सेस कौन क्रिएट करता है? देखो, ये कॉलम्स है और ये पीरियड्स है। तो कॉलम और पीरियड मिला के क्या बनता है? बॉक्सेस बनते हैं। तो अभी बॉक्सेस हमें क्या लिखना है? बॉक्सेस में यही लिखना है कि पीरियड और कॉलम ने ही बॉक्सेस बनाए हैं। तो कैसे बनाए हो देखो, अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स। अरेंजमेंट ऑफ, किसके अरेंजमेंट है? पीरियड्स एंड ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स है ना, वर्टिकल कॉलम्स, और उसके बाद पीरियड्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये मिला के क्या क्या बनाते हैं? बॉक्सेस। अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनाते हैं? फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। तो ये बॉक्सेस बनाते हैं। कौन बनाते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन से ना, पीरियड्स, और उसके बाद वर्टिकल कॉलम से, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? अरेंजमेंट ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉक्सेस। ये दोनों मिला के बॉक्सेस बनाते हैं।
ये तो थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। कितने बॉक्सेस, टोटल एलिमेंट्स कितने हमने पहले वीडियो में देखा था 118 एलिमेंट्स है, इसका बॉक्सेस भी कितने होंगे 118। देयर आर 118 बॉक्सेस इन पीरियोडिक टेबल। कितने बॉक्सेस है तो ये लिखेंगे आप, उसमें लिखो अभी देयर आर 118 बॉक्सेस इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल पे कितने बॉक्सेस है टोटल फॉर ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए एक बॉक्स है। तो पहले तो देखो कितना आसान है, पीरियड है, हॉरिजॉन्टल लाइन से, ग्रुप से, वर्टिकल कॉलम से, और इन दोनों से कौन बनता है, बॉक्सेस बनते हैं। कितने बॉक्सेस है 118 बॉक्सेस। अभी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉपिक, उसके बाद आपको रिमेंबर करना है, इस टॉपिक में राइट करना है, वो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड एंड actinide series. ओके, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, ये 4 नंबर का टॉपिक हमें रिमेंबर करना है। किधर है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, अभी तो देखो किधर है यहाँ पे, ये लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो ये पीरियोडिक टेबल है ना, उसके बेस में दो सेपरेट पीरियड्स दिखते हैं आपको, किधर दिखते होगी ये सुनो अभी। तो ये पीरियोडिक टेबल बना के रखा है ना, उसके बेस में कौन है, लैंथेनाइड यानी एक्टिनाइड सीरीज है, यही लिखना है इसमें हमें। तो कैसे लिखेंगे देखो, 2 rods सेपरेटली at the bottom of 2 rods separately present किधर है, at the bottom of periodic table, at the bottom of periodic is known as lanthanide and actinide series। कितना आसान, कितना कुछ भी नहीं किया। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड किधर है, बॉटम में। किसके बॉटम में, मॉडर्न पीरियोडिक। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी देखो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें क्या रिमेंबर करना है, ये तो हमने ध्यान में रखा है। अभी ब्लॉक्स के बारे में जानकारी लिखनी। चलो आप इधर तो देख सकते हो कितने बॉक्स है, आपको तो मालूम है अभी। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये लिखो यहाँ पे सेंटेंस, 4 ब्लॉक्स। देयर आर टोटली 4 ब्लॉक्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उनके नाम भी लिखो अभी, कौन कौन से, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अभी हर एक ब्लॉक की इंफॉर्मेशन लिखो। पहले तो देखो एस ब्लॉक, क्या लिखेंगे हम एस ब्लॉक में, यहाँ पे आपको ध्यान में लेना, एस ब्लॉक में कितना है, ग्रुप 1 और 2, ये 2 ही ग्रुप एस ब्लॉक में है। तो एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप 1 एंड 2। तो एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, ग्रुप का मतलब आप समझ में आ रहा है आपको, वर्टिकल जो कॉलम है, इस एस ब्लॉक में 2 ही कॉलम्स है। तो एस ब्लॉक कंटेन ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड। So elements present in S block is known as the normal elements, उसे हम नॉर्मल एलिमेंट भी कहते हैं, वो बाद में देखेंगे हम। उसके बाद सेकेंड का जो ग्रुप है वो डी ग्रुप। डी ग्रुप देखो कौन कौन से कॉलम है, यहाँ से डी ग्रुप स्टार्ट होता है और यहाँ तक है। यहाँ पे कितना 1 2, यहाँ से कितना स्टार्ट है 3, 3 से लास्ट कितना है 12 है। तो 3 से 12 ग्रुप है। तो एस डी ब्लॉक कंटेन ग्रुप 3 to 12। तो 3 से 12 जो ग्रुप है एस डी ब्लॉक में, ये बाइट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान में दे दो सिर्फ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक इंक्लूड ग्रुप्स, किधर से देखो पी कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 13 और एंडिंग का कौन है 18। तो पी ब्लॉक इंक्लूड ग्रुप्स 13 to 18। तो पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप्स होते हैं। अभी फाइनली देखो एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक में तो कुछ भी नहीं है, कौन है, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। तो देखो ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपको बाइट की जरूरत है, मेरे को लगता है कुछ भी नहीं, बाइट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे देखो एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और सेकेंड है। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है 3 से कौन से 12। सो डी ब्लॉक इंक्लूड ग्रुप्स 3 to 12। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है 13। सो पी ब्लॉक इंक्लूड ग्रुप्स 13 to 18। एंड फाइनली एक ब्लॉक में तो 2 सीरीज होती है, एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड।
लास्ट का टॉपिक यहाँ पे बचा है वो हमें यहाँ पे राइट करना है। तो उसके बाद जिगजैग लाइन के बारे में हम जानकारी लिखेंगे। जिगजैग लाइन, तो देखो यहाँ पे जिगजैग लाइन तो यहाँ पे तो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगी। तो जिगजैग लाइन क्या करती है, ये बहुत आसान है, यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं। तो जिगजैग लाइन के बारे में हम यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे। जिगजैग लाइन सेपरेट करती है। जिगजैग लाइन का कार्य है सेपरेट रखना। किसको सेपरेट रखती है? जिगजैग लाइन मेटल से ना मेटल्स को सेपरेट रखती है। तो मेटल्स को किस साइड में रखती है? जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड नॉन मेटल्स on right hand side. तो zigzag line separate metal on left hand side and non metals on right hand side. इतना आसान है। और मेटलॉइड्स कहाँ पे है? मेटलॉइड्स, तो देखो मेटलॉइड्स प्रेजेंट ऑन बॉर्डर ऑफ zigzag. तो इतना आसान है स्ट्रक्चर। जब आप बाइट करते जाएंगे तो आप भूल जाएंगे, बाइट की जरूरत ही नहीं है। मैंने किस तरह से लिखे है वो ध्यान में ले लो। तो मैंने पहले क्या लिखा है, पीरियड लिखा है, तो पीरियड के बारे में जानकारी लिखो। आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल लाइंस है कितने हैं टोटल, 7 है। उसके बाद ग्रुप के बारे में जानकारी लिखो। आपको मालूम है वर्टिकल कॉलम से कितने टोटल, 18 है। उसके बाद बॉक्सेस, आपको मालूम है किससे बनते हैं बॉक्सेस, अरेंजमेंट है किसकी, ग्रुप्स और पीरियड्स की। और क्या बनते हैं बॉक्सेस, कितने बॉक्सेस है, 118 बॉक्सेस है। ये भी हो, ये देखो कितना लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के कहाँ पे, बेस में है, किसके बेस में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। उसके बाद ब्लॉक्स कितने हैं, 4 ब्लॉक्स है। इसमें कौन है, ग्रुप फर्स्ट सेकेंड। डी में यहाँ पे मैंने लिखे उससे ध्यान में लो। डी में 3 to 12, पी में 13 to 18, एफ में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड से। फाइनली जिगजैग लाइन, जिगजैग लाइन सेपरेट बनाती है किसको, मेटल को लेफ्ट में डालती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। तो ये सेंटेंस किस तरह से लिखूंगी, जिगजैग लाइन सेपरेट मेटल्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, non-metals on right hand side of modern periodic table and metalloids present on the border of बोर्ड नहीं, यहाँ पे बॉर्डर ऑफ जिगजैग लाइन की जो बॉर्डर होती है उसी पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं। तो देखो बाइट की जरूरत नहीं, ये ध्यान में ले लो, ये पीरियोडिक टेबल आनी जरूरी है। ये आने के बाद आपको हर एक क्वेश्चन आने वाला है। ओके, ऑब्जर्व करो, बार बार वीडियो देखो और क्लियर करो।